श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावन पवित्र दिन आ गया है और घर के दरवाजे पर चावल आपको जरूर से रखने हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कर्ज में हैं, पितृ अधोगति में गए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं या घर पर पितृदोष की बाधा पड़ी हुई है, जिस कारण से आपको लगता है कि मेरे संतान की जो है पुत्र प्राप्ति नहीं है, वंश में मेरी वृद्धि नहीं है, बच्चों के विवाह अटक गए हैं और हाईटोक परिवार को लगती है, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। जीवन में आने वाली विपत्ति सदा सर्वदा के लिए कट जाएगी और बरकत होना शुरू होगी। पहला उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को मैं हमेशा ही अमावस्या के दिन प्राथमिकता देती हूँ। आज भी यह उपाय आपको कहूँगी क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। यह पितृदोष दूर करने का भारी चमत्कारी उपाय है। वीडियो में 5-6 उपाय हैं, कोई एक उपाय चुनिएगा, अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिएगा। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले या तो एक नारियल लेना है, जिसे सूखा वाला नारियल कहते हैं, गोला, या तो आप वह ले लीजिए, या एक बेलपत्र का जो आता है ना, बेलपत्र का जो फल होता है वह ले लीजिए। यह उपाय कई बार मैंने आपको बताया है, इसके चमत्कारी प्रभाव हैं। इसे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर गुरुजी और बागेश्वर धाम वाले गुरुजी, कौशिक जी महाराज, सभी को हम सभी सुनते हैं और इनकी बातों को फॉलो भी करते हैं, तो वह सभी इस उपाय को बताते हैं। तो इस उपाय के बाद और सरल चावल इत्यादि के भी उपाय हैं, सुनते हुए जाइएगा, आधा वीडियो ना छोड़िए। घर का एक व्यक्ति करे और किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको आटा सेक लेना है, आटे में पंजरी भरनी है, ठीक है। आटा सेकना है, आटे में पंजरी भरनी है, अर्थात आटे को सेकेंगे, उसमें चीनी डालेंगे तो भुन जाएगा और इसकी बन जाएगी पंजरी। अब आटा ठंडा हो जाए तो इसमें आपको जो गोला आपने काटा है, या दोनों में से एक चीज़ लेना है, इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। गोला लेना है, या आपको जो है विशेष तौर पर जो मैंने बताया बेलपत्र का जो फल होता है वह ले लेना है। थोड़ा ऊपर से काट लीजिए, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। फिर इसमें जो आटा और चीनी आपने सेक रखी है वह ठंडी हो जाने के बाद आपको उसमें भर लेना है। अब इसके ऊपर जो काटा हुआ हिस्सा है ढक्कन स्वरूप लगा लीजिए। अब इसे पूरे घर में आपको घुमा लेना है। इसके ऊपर कोई धागा वगैरह आपको बांध देना है। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लेना है और अपने पितरों का स्मरण कर लेना है। अपनी जो तकलीफ है, जो कष्ट पीड़ा है, वह कह देना है और चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे। यह उपाय गुरुजी ने कई बार 3-4 तरह से बता रखा है, जिसमें जो सबसे सरल उपाय है वह आपको बताना चाहूँगी। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है पीपल वृक्ष, बड़ वृक्ष और जो है बेलपत्र पितरों के तुल्य वृक्ष हैं, तो इनके नीचे हमें नियमित रूप से दीपदान करना चाहिए। पितृपक्ष में तो दीपदान करें। तत्पश्चात जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे हल्का सा गड्ढा खोदकर इसे दबाकर आ जाइए। जो धरती में जीव जंतु है, चींटी है, अन्य जो कीट पतंगे होते हैं, वह धीरे धीरे आपको इसको जो है धीरे धीरे इसे खाएंगे, तो आपको स्वयं ही प्रतीत होगा कि घर में सुख शांति हो रही है और घर में आने वाली सभी विपत्ति टूट रही है, खत्म हो रही है और सबकी मन की कामना सिद्ध हो रही है। कोई पैसा समय नहीं लगना, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपये का यह महादान है और कई वर्षों तक परिवार के सभी सदस्यों को सुख प्रदान करेगा। ऐसा जो है जो पीपल का वृक्ष ढूंढिएगा जो पूजित हो और हमेशा ही प्राचीन हो। ऐसे पीपल वृक्ष जो है फलित होते हैं कार्य की सिद्धि के लिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा पीपल पूजा में भी ऐसा वृक्ष चुनिएगा जो कि आपके ऊपर छाया करता हो और जो वर्षों से पूजित हो। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठित वस्तुएं आ जाती हैं और किसी सुनसान अच्छे मंदिर प्रांगण वाले जगह पर भी आपको यह प्रयोग करना चाहिए। कितना सुंदर उपाय है, करके देखिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिए, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं चावल के उपाय की तरफ। जैसे कि शुक्रवार का दिन है, हालांकि कभी भी किया जा सकता है। शुक्रवार की धातु चावल की होती है, तो उसी ज्योतिष आधार पर आपको बता रही हूँ। आपको जो है यह उपाय घर के दरवाजे पर करना है। मेरी वीडियोस आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री पितृदेवता लिखिएगा। कोई भी वीडियो से संबंधित बात पूछनी हो, जहां पर आप अटक रहे हों, तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों का जवाब आपको प्राप्त होगा। आपको उपाय को करने के लिए अपने घर के दरवाजे पर एक छोटी सी कटोरी रख लेनी है। घर के दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी तरफ रख सकते हैं। 1-1.5 घंटे के लिए आपको यह चीज़ रखनी है। अब आपको क्या क्या रखना है? 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल रखने हैं। चावल के दाने धन संबंधी परेशानी दूर करते हैं और माँ लक्ष्मी स्वरूप जाने जाते हैं, और जो सफ़ेद फूल होते हैं वह साक्षात पितरों के स्वरूप और चंद्रमा से संबंध रखते हैं। तो 3 चावल, 3 सफ़ेद फूल आपको अपने घर के दरवाजे पर रख देने हैं और आपको मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियों का नाम लेते हुए
जो है 2-4 घंटे इसे घर के दरवाजे पर छोड़ देना है। अब जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ट्रांसफ़र हो, जिनका विवाह हो, या कुल मिलाकर जिसके लिए भी कर रहे हैं, उनका नाम गोत्र बोलिएगा। अब आपको इसे ले जाकर महादेव के मंदिर चले जाना है। दीप लगाएं महादेव के मंदिर में, जल चढ़ाएं। उसके बाद जो 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहकर आपको सबसे पहले विशेष तौर पर इसे जो नंदी महाराज है उन्हें स्पर्श कराना है। उसके बाद माता सुख सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित करना है। निश्चित रूप से आप देखेंगे भाग्य बदल रहा है, कष्ट कर्ज से पीड़ा जो मुक्ति मिल रही है और हर स्वरूप में कार्य हो रहे हैं। तो मैना, धन्या, कला, 3 महादेव और जो है विशेष तौर पर महादेव का स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करेंगे और पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, इनका स्मरण करेंगे। तो कितना सुंदर उपाय है। 3 चावल के दाने और 3 फूल, कोई पैसा समय नहीं लगना और इन दिनों का लाभ उठाने वाला व्यक्ति हमेशा सुख पाएगा, परिवार की सभी बाधाएं दूर करता हुआ वह पाएगा। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। तो मैंने बताया आपको 2 उपाय जो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपने कर लिया ना तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। गुरुजी कहते हैं इन 3 वृक्षों के नीचे बड़, पीपल और बेलपत्र, जो मैं उपाय बता रही हूँ यह सभी गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। आपको लगता है कि मैं मनगढ़ंत उपाय बता रही हूँ तो YouTube में सर्च कीजिए यह उपाय कौन सा है, तो पूर्ण रूप से आप पाएंगे और सत्य पाएंगे। आप सभी विश्वास कीजिए, कोई गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं बड़, पीपल या बेलपत्र 3 वृक्ष, यह तीनों वृक्ष जो है देवतुल्य है और इनमें पितरों का सुंदर वास होता है। तो आपको पितृपक्ष में किसी भी एक दिन क्या करना है, अपने जो घर पर भोजन बनता है, खीर पूड़ी बनती है, किसी भी विशेष पत्ते में, जैसे पान का पत्ता, अशोक का पत्ता जो या पीपल का पत्ता, कोई भी पत्ता ले लीजिए, अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल, बड़ और बेलपत्र, इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, जल चढ़ाएं और घर में खीर पूड़ी या कोई मीठी वस्तु बनी है और थोड़ा सा जो नमकीन वस्तु बनी है अर्थात सब्जी वगैरह, इन वृक्षों में किसी भी जगह आप पत्ते के ऊपर भोग लगाकर आ जाइए। निश्चित रूप से पत्ते में अगर आप रखकर बड़, पीपल और बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे तो यहाँ पर से पितृ प्राप्त कर लेंगे। वैसे ही इन 3 वृक्षों के नीचे हमेशा चींटियाँ, चिड़ियाँ, कबूतर घूमती ही रहती हैं, तो आपके द्वारा दिया गया अन्नदान वह ग्रहण कर लेंगे और पितरों तक यह प्राप्त हो जाएगा। तो करके देखिएगा, कितना सुंदर सरल उपाय है और निश्चित रूप से परम सुख यह प्रदान करेगा। कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। इससे पहले मैंने घर पर किया जाने वाला विशेष उपाय बतलाया है, कृपया उस वीडियो को देखकर अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें, कोई ना कोई उपाय करें। हालांकि आप कहते होंगे दीदी आप रोज ही उपाय बताती हैं, परंतु गुरुजी ने हमेशा उपाय बताए हैं, वही आपको पहुंचा रहे हैं। भले ही आपको लगे कि रोज उपाय बताएं, कैसे बता रहे हैं, परंतु जो उपाय हैं वह सत्य हैं। बस यही कहना चाहूँगी। हर हर महादेव।